अरे वंदे मातरम साथियों, आज हम यानी वर्ब फॉर्म की क्लास शुरू करने जा रहे हैं इंग्लिश की, जिसके अंदर आपको ये पता चलेगा कि हम यानी टेंस के वाक्य करने के लिए यानी कौन से टेंस में कौन से वर्ब फॉर्म का प्रयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले आइए, हमारा हेडिंग है वर्ब फॉर्म। तो इसके आधार पर यानी यहाँ पर लिखा है कि वर्ब फॉर्म यानी इसके 5 प्रकार होते हैं। 5 प्रकार होते हैं। अब इसके अंदर 5 प्रकार होते हैं, लेकिन हमने यानी यहाँ तक यही पढ़ा है कि V1, V2 या V3। लेकिन अब इसके साथ अब हम टेंस का वाक्य बनाते हैं, जैसे प्रेजेंट सिंपल का। तो उसके अंदर हमें स्ट्रक्चर लिखा जाता है कि सब्जेक्ट प्लस V1 के साथ एस या ES। लेकिन अब कई जगह पर ऐसा लिखा हुआ आता है कि मेन वर्ब की 5th फॉर्म यानी 5वीं वर्ब। लेकिन उस समय कई सारे जो विद्यार्थी होते हैं वो काफ़ी क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज कि ये 5वीं वर्ब कौन सी हो गई, यानी हमने तो 3 तक ही पढ़ी है। तो इसके लिए अब हमारे यहाँ पर सबसे पहली है V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी क्रिया का पहला प्रारूप, यानी जो वर्ब की जो पहली फॉर्म है उसका प्रयोग हमें जो कहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा है प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब इन प्लूरल सब्जेक्ट, यानी प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब यानी क्रिया की, ये प्रेजेंट का मतलब होता है क्या भाई, यानी वर्तमान में। और अब इसका प्रयोग जो होगा वो होगा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, क्योंकि हमने ये पढ़ा कि जिनके पीछे ये प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर एस या ES नहीं लगता है, यानी वो किन के साथ नहीं लगता है, यानी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, यानी जो बहुवचन जो करता होता है उनके साथ एस या ES नहीं लगता है। तो जैसे उदाहरण के रूप में यहाँ पर लिखा है गो, ईट, वर्क, राइट, यानी ये हो गई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और इसके साथ ये भी ध्यान रखना होगा, ये तो हमें ध्यान रहता ही है कि जो हमारे सब्जेक्ट है यानी वो क्या होंगे, प्लूरल यानी बहुवचन। तो अब आगे चलते हैं V2 यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी ये क्रिया का यानी अतीत, या हम ऐसे बोले कहीं भूतकाल में या पास्ट टेंस में या पास्ट सिंपल फॉर्म में जो इनका प्रयोग कैसे कर सकते हैं। तो अब इसका उदाहरण है, तो यहाँ पर तो हमने लिखा था V1 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन अब यहाँ पर क्या हो रही है, इसकी वेंट, ये हो गई इसकी V2। और इसी प्रकार यहाँ पर लिखा है ईट, तो यहाँ पर इसका लिखा है एट, और यहाँ पर लिखा है वर्क, और यहाँ पर लिखा है वर्क, यानी इसके पीछे हमने क्या लगा दिया, ed, तो ये क्या हो गई वर्ब की सेकंड फॉर्म। और इसके साथ आगे है चौथी राइट, तो राइट की यहाँ पर हो गई रोट। और इसका प्रयोग इसका जो प्रयोग है वो हमें पास्ट सिंपल टेंस के अंदर करना है, यानी वहां पर स्ट्रक्चर लिखा होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो सेकंड फॉर्म हो गई पास्ट टेंस में। अब तीसरा है हमारा कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी अब पास्ट पार्टिसिपल किसे बोलते हैं, यानी या हम ये कह ले पास्ट परफेक्ट, क्या बोल सकते हैं, पास्ट परफेक्ट। तो जैसे एग्जाम्पल हो गया कि यहाँ पर पहली, दूसरी, और यहाँ पर हमें क्या करनी है, तीसरी। जैसे तो गो की थर्ड फॉर्म जो होगी वो क्या हो जाएगी, गॉन, ईट की हो जाएगी ईटन, और वर्क की हो जाएगी वर्क, और राइट की हो जाएगी रिटन। तो यहाँ तक तो आप सबको पता है कि भी 3 वर्ब होती है और इन 3 वर्ब का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर शुरू हो रही है फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी ING फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी ऐसी क्रिया या ऐसी वर्ब जिसके पीछे क्या लगा हो, ING। तो या प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑफ वर्ब यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंदर, या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे गोइंग, गो की इसके पीछे क्या लगा दिया, ING, फिर ईट का हो जाएगा ईटिंग, वर्क वर्किंग, राइट का हो जाएगा राइटिंग। तो ये हो गई यानी ING वाली फॉर्म, यानी जिसके पीछे क्या लगा हो ING, उसे क्या बोलते हैं, V4। अब V5, तो फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, S या ES फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी ऐसी क्रिया जिसके पीछे क्या लगा हो, S या ES, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट, यानी उस समय हमारा जो करता है या जो संज्ञा है वो क्या होनी चाहिए, एक वचन। उसके आधार पर हमें जो उसके पीछे एस या ES का प्रयोग करेंगे। तो जैसे गो है तो गोज, तो इसके पीछे क्या लग जाएगा, ES, तो ये हो जाएगा गोज। फिर ईट, तो ईट का हो जाएगा ईट्स,
फिर वर्क, तो वर्क का हो जाएगा वर्क्स, और राइट, राइट का हो जाएगा राइट्स। तो यह है। अब इन सब का जो प्रयोग है वो हमें कैसे करना है, यानी अलग अलग हम इनका प्रयोग कर सकते हैं। तो चलो अब इसके आगे शुरू करते हैं हम। अब आपके सामने इसका उदाहरण है। यहाँ पर मैंने इंडेक्स बनाई है, यहाँ पर लिखा V1, यहाँ पर लिखा V2, और यहाँ पर लिखा V3, और यहाँ लिखा V4, और यहाँ पर लिखा V5। तो सबसे पहले गो, इसकी सेकंड वर्ब हो गई वेंट, और थर्ड फॉर्म हो गई इसकी गॉन, और चौथी हो गई इसकी यानी ING वर्ब यानी गोइंग, और पांचवी फॉर्म हो गई एस या ES वाली। तो इसके पीछे क्या लगा दिया, ES, तो हो गया गोज। फिर दूसरा है कम, कम यानी आना, तो कैम, और फिर जो तीसरी वर्ब होगी वो फर्स्ट फॉर्म की तरह ही होगी, यानी कम, कैम, कम, फिर कमिंग और कम्स। फिर बाई, बाई यानी खरीदना, फिर बॉट, बॉट यानी इसकी सेकंड और थर्ड वर्ब यानी दोनों क्या रहेगी, एक जैसी रहेगी, लेकिन हमें ये टेंस के हिसाब से यानी उसके स्ट्रक्चर के हिसाब से हमें इसका प्रयोग करना होगा कि ये V2 है और ये V3 है। फिर बाइंग और बाइस। फिर है वियर, वियर का मतलब होता है पहनना, तो वियर की सेकंड फॉर्म होगी वॉर, थर्ड फॉर्म होगी वॉर, इसकी भी ये दोनों एक जैसी होगी। फिर होगा, और इसकी जो चौथी फॉर्म होगी वो होगा वियरिंग, और पांचवी होगी वो होगी वियर्स। फिर इसी के जैसा है टीयर, टीयर का मतलब होता है फाड़ना, और एक कई जगह पर लिखा होता है टीयर का मतलब होता है आंसू, यानी अगर इसका हम अगर किसी जगह पर या किसी बुक के अंदर इसका देखते हैं तो वहां पर इसका होता है आंसू, लेकिन ये एक वर्ब है टीयर, टीयर का मतलब होता है फाड़ना। तो इसकी जो सेकंड वर्ब है वो है टोर, और थर्ड फॉर्म है वो भी टोर, और इसकी जो चौथी वर्ब होगी वो होगी ING फॉर्म, वो तो हो जाएगा टीयरिंग, और इसके आगे हो जाएगा टीयर्स। फिर है डिग, डिग का मतलब होता है खोदना, तो डग सेकंड तो हो जाएगी डग, और थर्ड फॉर्म भी इसी के जैसे होगी डग। फिर V4, तो वो होगी आपके लिए डिगिंग, और पांचवी वर्ब होगी वो होगी डिग्स। फिर आगे है वॉश, वॉश यानी धोना, तो इसके पीछे ED लगेगा तो हो जाएगा वॉश, थर्ड फॉर्म भी हो जाएगी वॉश। और एक बात कि अगर वर्ब के अंदर यानी सेकंड वर्ब के अंदर ED लग गया तो फिर आप ये बात ध्यान में रखना हमेशा कि उसकी जो थर्ड फॉर्म होगी उसके पीछे भी क्या लगेगा, ED, यानी ये इससे आपके लिए काम है तो थोड़ा क्या हो जाएगा आसान। लेकिन ये पहले हमें देखना कि इसकी सेकंड वर्ब के अंदर ED लग रहा है या नहीं लग रहा है। अगर सेकंड के अंदर लग रहा है ED तो थर्ड फॉर्म के अंदर तो जरूर क्या लगेगा, ED। तो जैसे यहाँ पर लगा है वॉश, तो इसके पीछे लगा ED वॉश, तो थर्ड फॉर्म भी हो जाएगी वॉश, और चौथी हो जाएगी वॉशिंग, और पांचवी जो हमारी होगी इसके पीछे लग जाएगा S, तो हो जाएगा वॉशेज। फिर है कॉल, कॉल यानी पुकारना, सेकंड हो जाएगी कॉल्ड, अब इसके पीछे ED लग गया, तो अब आपको ये बात आपके दिमाग में हो जानी चाहिए कि इसकी जो थर्ड फॉर्म होगी उसके पीछे भी जरूर क्या आएगा, ED, तो इसका भी हो जाएगा कॉल्ड, और चौथी जो होगी वो हो जाएगी हमारे लिए कॉलिंग, और पांचवी हो जाएगी कॉल्स। फिर है सेल, सेल का मतलब होता है बेचना, तो सेल के लिए हो जाएगी सोल्ड सेकंड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म भी रहेगी सोल्ड, और चौथी वर्ब होगी वो हो जाएगी सेलिंग, और पांचवी जो है इसके पीछे लगेगा S, तो हो जाएगी सेल्स। फिर है वॉक, वॉक यानी घूमना, तो इसकी सेकंड वर्ब होगी वॉक, यानी इसके पीछे भी लगेगा ED, तो ये भी हमारे लिए एक तो याद हो गई कि अभी अगर इसके पीछे ED लगता तो थर्ड फॉर्म के भी पीछे क्या लग जाएगा, ED, तो हो जाएगा वॉक, फिर वॉकिंग और वॉक्स। फिर है प्ले, प्ले यानी खेलना, तो अब इसके पीछे भी आप देखो यहाँ पर ये लग रहा है ED, तो प्लेड, यानी ये हो गई V2, तो इसकी थर्ड भी होगी प्लेड, इसके पीछे भी ED लग जाएगा, और चौथी वर्ब हो जाएगी प्लेइंग, और पांचवी हो जाएगी प्लेज। फिर है स्पीक, स्पीक यानी बोलना, तो स्पीक स्पोक, और थर्ड फॉर्म हो जाएगी स्पोकन, और V4 होगी वो होगी स्पीकिंग, और पांचवी जो होगी उसके पीछे लगेगा S, तो हो जाएगा स्पीक्स। फिर है राइट, राइट यानी लिखना,
तो राइट, रोट, रिटन, फिर राइटिंग और राइट्स। तो ये जो वर्ब है यानी वो कक्षा 6 से लेके यानी 12वीं कक्षा के जो विद्यार्थी है उन सब के लिए ये काम आ सकती है, चाहे वो किसी भी क्वेश्चन का आंसर बनाते हैं या फिर यानी किसी भी वाक्य को हिंदी से इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेशन करते हैं, तो उन सब के लिए ये महत्वपूर्ण है। हाँ, तो अब आगे और आपके सामने कुछ उदाहरण है इसके, जैसे यहाँ पर लिखा है CUT कट, कट का मतलब होता है काटना, तो इसकी सेकंड जो वर्ब होगी वही है CUT कट, और थर्ड फॉर्म है वही एक जैसी रहेगी कट, और फिर जो V4 होगी वो होगी कटिंग, और V5 जो है वो होगी कट्स। उसी प्रकार से आगे RUN रन, रन का मतलब होता है दौड़ना, तो रन RAN रैन, ठीक है, सेकंड फॉर्म। और थर्ड फॉर्म वापस जो V1 है वही रहेगी RUN रन यानी दौड़ना, और फिर V4 जो होगी वो होगी रनिंग, और V5 जो होगी इसके पीछे लग जाएगा S तो हो जाएगा रन्स। फिर है DRIVE ड्राइव, ड्राइव का मतलब होता है चलाना, तो ड्राइव ड्रोव DROVE, और थर्ड फॉर्म जो है वो होगी ड्राइवन, और चौथी जो होगी वो होगी DRIVING ड्राइविंग, और पांचवी जो होगी वो होगी ड्राइव्स। फिर अगला है कि WORK वर्क, वर्क का मतलब होता है कार्य, तो सेकंड जो वर्ब होगी वो होगी वर्क, यानी इसके पीछे लग जाएगा ED। तो अब ये बात आपको मैंने बताई पहले कि जिसके पीछे एक बार ED लग गया तो सेकंड वर्ब के अंदर, तो थर्ड वर्ब के अंदर भी क्या लगेगा ED, तो यहाँ पर हो जाएगा वर्क, और फिर V4 जो होगी वो होगी वर्किंग, और V5 जो है इसके पीछे लग जाएगा S। फिर आगे LAUGH लाफ, लाफ का मतलब होता है हंसना, तो सेकंड जो वर्ब है वो होगी LAUGHED लाफ, लाफ का मतलब लाफ हो जाएगी सेकंड, और थर्ड भी इसके पीछे लगेगा ED, और V4 यानी ING वाली वर्ब, तो इसके पीछे ING लगेगा तो ये हो जाएगा लाफिंग, और फिर लाफ्स। फिर है ईट, ईट का मतलब होता है खाना, तो ईट ATE एट, ईट एट, और EATEN ईटन, तो हो गया ईट एट ईटन, ये हो गई थर्ड। और चौथी वर्ब है ईटिंग EATING, और पांचवी जो वर्ब होगी इसके पीछे लगेगा S तो हो जाएगा ईट्स। फिर आगे MAKE मैक, मैक यानी बनाना, तो मैक इसकी जो सेकंड वर्ब होगी वो होगी मैड, MADE मैड, मैड। थर्ड जो होगी वो भी इसी की जैसी रहेगी मैड, तो हो जाएगा मैक, मैड, मैड, और पांचवी और जो चौथी वर्ब होगी वो होगी मैकिंग, और पांचवी हो जाएगी मैक्स। फिर अगला है कुक, कुक का मतलब होगा पकाना, तो कुक, कुक यानी सेकंड वर्ब के अंदर इसके पीछे ED लगेगा, और थर्ड वर्ब के अंदर भी इसके पीछे ED लगेगा, तो कुक, 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 और V4 यानी इसके पीछे लगेगा ING तो हो जाएगा कुकिंग, और V5 के अंदर इसके पीछे लगेगा S तो हो जाएगा कुक्स। फिर वॉच, वॉच यानी देखना, तो वॉच, वॉच यानी इसके पीछे भी ED लगा, तो इसकी थर्ड फॉर्म के अंदर भी क्या लग जाएगा ED तो हो जाएगा वॉच, और फिर V4 के अंदर इसके पीछे लगेगा ING तो हो जाएगा वॉचिंग, और फिर V5 के अंदर इसके पीछे लगेगा ES तो हो जाएगा वॉचेज। फिर अगली है वीप, WEEP, वीप यानी रोना, तो वेप्ट, WEPT वेप्ट, और थर्ड फॉर्म भी होगी वेप्ट, यानी इसकी जो V1 यानी V2 और V3 है वो दोनों क्या रहेगी एक जैसी, और फिर V4 इसके पीछे ING लगेगा तो हो जाएगा वीपिंग, और V5 के अंदर इसके पीछे S लगेगा तो हो जाएगा वीप्स। फिर अगली है कीप, कीप का मतलब होता है रखना, तो कीप, कैप्ट, KEPT कैप्ट, और थर्ड फॉर्म भी हो जाएगी कैप्ट, और V4 होगी जो इसके पीछे लगेगा ING तो हो जाएगा इन कीपिंग, और फिर है KEPES, कीप्स का मतलब भी होगा रखना। तो अब आप ये जो भी मैंने लिखा यानी आज बोर्ड के ऊपर या आपको पढ़ाया या बताया,
तो आप ये अपनी नोटबुक के अंदर यानी इसको क्या कर लें, एक बार लिख लें, ताकि जब भी आप वाक्य को पूरा करें या किसी भी वाक्य को बनाएं या फिर आप कौन सी भी क्लास में रहें, तब आपके लिए ये पढ़ना और वाक्य को बनाना क्या रहेगा, आसान।